नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। आज हम यूपीपीसीएस 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका पेपर हम देखेंगे। ये 20 सीरीज का है। चलो फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में छपा है, लेकिन हम इसे हिंदी में देखेंगे कि सर इसे जूम करके देखेंगे, नहीं तो सही नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हम हिंदी में ही सारे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जात विरोधी आंदोलन से। दूसरा क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के लौह अयस्क के उत्पादन में प्रमुख है? तो जिसका आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये ऑफिशियल आंसर के द्वारा बताया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन सा स्थान पर? जिसका आंसर जो है पहला 136वां स्थान। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से ये भवन है और निर्माण करता है तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो बनवाया था इल्तुतमिश ने बनवाया था, लाल महल बलबन ने बनवाया था। तो इस प्रकार जो है पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा ये हो जाएगा, और जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरे का पहला। इस प्रकार ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टिस, जिसे हम गांव देहात की भाषा में क्लस्टर भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, ये अभिकथन और कारण है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय थे। कारण है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का फलस्वरूप मुद्दा को गति मिली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी सही है और इसकी सही भी व्याख्या करता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। आठवां प्रश्न है, डाइक्लोरोथेन एक है मतलब। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अजैव अपघटकीय। ऑप्शन बी हो जाए। और ये 9वां क्वेश्चन है, 45वें ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही हैं। यह इटली में आयोजित हुई थी। इसमें भारतीय टीम ने रजत पदक पहली बार जीता। और जो 10वां प्रश्न है, वो निम्नलिखित में से कौन वाटरशेड विकास बैंक परियोजना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जिसका उद्देश्य पानी के संरक्षण? तो इसका है हरियाली योजना चलाई गई थी। ऑप्शन का सही सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1986। शिक्षा का अधिकार को सम्मिलित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। मूल्यवान आईटी ब्रांड के बारे में है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो ये राज्य है और विधानसभा की संख्या, तो गोवा में 40 है, यूपी में 403 है, उत्तराखंड में भी 70 है, लेकिन जो मणिपुर में है ये 62 है। 62 नहीं, इससे 60 है। तो जो इसका 62 है ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही इसमें हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 2022 के द्वारा अवरोही क्रम में, तो इसका जो पहला है हांगकांग, तीसरा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हांगकांग है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान, फिर रूस, मानव विकास सूचकांक में अवरोही क्रम में। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी का। निम्नलिखित में से जितनी नदियाँ हैं इनमें से महानदी का है, नहीं तो वरना तो अगर दक्षिण भारत की नदी में देखा जाए तो सबसे बड़ा तो नर्मदा का है। नहीं, नर्मदा नहीं, गोदावरी का है जो सबसे बड़ा है, गोदावरी का। अब आगे हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, ऊष्मगति के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। और ये सही सुमेलित है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सनातनी धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक है? तो ऑप्शन डी, मीथेन। भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र में कौन सा राज्य? तो इसका जो ये तट है ये खंबात का तट है।
और ये 21वां प्रश्न है, मतलब ये पादप रोग हैं और ये कारक हैं। तो खट्टे नासर जो जीवाणु हो जाएगा, खट्टे नासर का जीवाणु हो जाएगा। और लाल का सड़न रोग होता है कवक के कारण। आलू का कृषांत की जो ऑक्सीजन की कमी के कारण। गेहूँ का साहू रोग कीट। तो खट्टे नासार पहले का हो जाएगा तीसरा। तो पहले का तीसरा एक ही में है, तो ऑप्शन का सही है सी। और ये 22 नंबर प्रश्न है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है किन जनवरी में? तो इसका जो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और विरल वर्गीकरण मैदानी भागों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। 23 नंबर प्रश्न है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और दोनों सही हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर। और ये जो दिवस हैं, तो 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस, पहले का दूसरा एक ही में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 26 है, संस्कृति श्रेणी और विजेता नगर। तो संस्कृति का जो है ये इंदौर के पास है, शासन का है बड़ोदरा के पास, सामाजिक पहलू तिरुपति और नगरीय पर्यावरण भोपाल। तो पहले का जो हो जाएगा, पहले का दूसरा दो, इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का चौथा। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। तो इसका जो सही आंसर है कोचीन हो जाएगा। और जो 28 नंबर प्रश्न है, मार्च 2022 में प्लूटो रिकॉर्ड मिस वर्ल्ड का विजेता है। तो इसका जो कैरोलिना ब्लाविस्का, ये अमेरिका के हैं। LBS का एक वित्तीय समावेश के लिए उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका जो फुल फॉर्म है, तो अग्रणी बैंकिंग योजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस रोग का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो 31 नंबर प्रश्न है, ये हमारे हिमालय से आया है। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं अन्नामलाई और सिरुमलाई, ये तो दक्षिण भारत में है। तो इसी प्रकार पहला और दूसरा हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में, तो इसकी जो दोनों बातें सही हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये रामानुजाचार्य, ये विशिष्टतावाद, पहले का चौथा एक ही में है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कारक अभिकथन और कारक वाले हैं। तो लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लावन अधिकता में वृद्धि करता है और ये खुला क्षेत्र में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, ये ऑप्शन डी सही, ए और बी सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। और ये 35 नंबर प्रश्न, भारत के बारे में, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो इसका जो ये गलत है, 7वां है। और भारत का क्षेत्रफल 2.5 है, ये सही है। करेगा भारत के 20 से गुजरती है, ये भी सही है। पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों है। तो इस प्रकार दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव 1975 में स्थापित किया? करतनिया घाट। 37 नंबर प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना जो है ये किस वाद में आई थी? केशवानंद भारती बनाम 1973 केरल राज्य में। इसमें जो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई, पहला, तीसरा और फिर जो ये है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि चिटगांव सत्याग्रह 1930 में हुआ था। केंद्रीय असेंबली बम 1929 में यह घटना हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं। ये 42 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारी जो क्रांति से है, जैसे स्वामीनाथन ये हरित क्रांति थे, पहले का तीसरा हो जाएगा, एक ही में है। तो ऐसे ही हम ऑप्शन सी सही कर देंगे। जो इसका जो सही आंसर है कुकी, ये जनजाति हैं। इसका क्वेश्चन सही पता नहीं है, तो इसको हम बात को बताएंगे। और ये 42 नंबर प्रश्न है, विश्व में चिली का प्रमुख उत्पादक है और यह उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पूर्वी तांबे के विशालतम निक्षेप में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। निधनता को सामाजिक समस्या माना, जो कि एक लंदन में शोध संस्थान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बुथ, ऑप्शन डी। 43 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित जो सूक्त, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में चलाया गया था। तो पहले का दूसरा इसमें है। और जो ग्रामीण रोजगार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। WHO द्वारा जो औषधि का वैश्विक केंद्र बनाया गया है जामनगर ये भारत में बनाया गया है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। लता मंगेशकर के बारे में है, तो ये लता मंगेशकर एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत करने वाली भारतीय पहली कलाकार थी और इन्हें लंदन में एल्बर्ट हॉल में इनका पहला मंच था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सुन्नी त्रिकोण में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बसरा, ऑप्शन सी। और ये 49 नंबर प्रश्न है। 73वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन का एक स्तंभ बना और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर सही है और सही व्याख्या भी करता है। 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में खिलाड़ी में स्वर्ण पदक जीता है सजन प्रकाश। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है, तो बघेलखंड हो जाएगा। इनमें से कौन सा सम्मेलन नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और ये पार्टियां स्थापना हुई थी, तो तेलुगु देशम की सबसे पहले हुई, तीसरा पहला हो जाएगा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक के बारे में है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। 12वां शिलालेख में उन्होंने बताया है धर्म के बारे में। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट का परीक्षण करता है लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। और ये हमारा अगला प्रश्न ओसाका ये सूती वस्त्र के लिए है, तो पहले का तीसरा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। और ये SDG लक्ष्य से है, तो SDG लक्ष्य 10 है असमानताओं में कमी, पहले का तीसरा। 13 है जलवायु परिवर्तन, पहले का दूसरा, तो इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब ये 62 नंबर प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, उनकी विजय के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहले गुजरात विजय किया था, तो पहला ऑप्शन इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा गुजरात। 2 नंबर पे तो 2 ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरण है, तो ये हो जाएगा ऊन से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। इंडिया स्टेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 62 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो निम्नलिखित में कौन सा सम्मेलन नहीं है, तो बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है। आगरा चर्म के उत्पादन, गौतम बुद्ध रेडीमेड कपड़े के लिए फेमस है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल प्रदूषित करता है, ये ऑप्शन बी सही हो जाए बांग्लादेश। और जो ये 65 नंबर प्रश्न है, ये हम देखेंगे सल्फा ड्रग प्रतिरोध किस प्रकार की स्थिति प्रतिजीवाणु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वैश्विक सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा शहर पहला है, तो इसका हांगकांग ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1993 में। अगर नहीं ये गलत हो जाएगा, सॉरी। जो इसका संसद में जो पारित हुआ था 1996 में ही हुआ था, लागू तो 1993 ही में हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में नाव के जो मॉडल मिले, नाव के जो चित्र मिले हैं, वो ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, परमाणु ऊर्जा। म्यांमार का पेगु मेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खनिज तेल। निम्नलिखित में ऊष्म इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है, तो इसका जो ऑप्शन सही है सी, सामिया सुलूह हसन। काबुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में स्थित है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील, ये मणिपुर में है। पचहत्तर नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में केंद्रीय विश्वविद्यालय में से जो परीक्षा ली जाएगी CUET, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस और पूरे क्षेत्र में, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें ऋतु खंडारी ये उत्तराखंड के हैं, चौथा हो जाएगा ये
पहले का रमेश तड़वा ये गोवा के ही हैं, तो इसमें जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टी माल्थस थ्योरी नामक सिद्धांत किसने प्रदत्त किया है? तो ये है जनसंख्या से। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो ये 24 अगस्त 1946, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्य का स्तंभ वाले मंच की विशेषता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अमरावती। फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे प्रदूषित शहर है मुरादाबाद है, दूसरा सबसे प्रदूषित। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिन्होंने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक, ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनका पहला भी प्रश्न था जो नारी विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था। ये 85 नंबर प्रश्न है। हमारा जो प्रपात से दूध सागर, तो ये गोवा में हो जाएगा। बरकन्ना कर्नाटक में, तो पहले का चौथा, चौथे का पहला, तो इसका इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्न से इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण में मितव्यत हो। इसका जो निम्न सुमेली नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कौन से स्तनधारी अंडे देती है? तो एकेडीना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ये हमारा अनुसूची से तृतीय अनुसूची जो है शपथ से है, तो पहले का ही दूसरा इस प्रकार, ये बार सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये व्यक्ति हैं और इन्होंने जो कार्य किया, डी.के. कर्वे ने जो किया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के विरुद्ध किया था। बी.एम. मालाबार इस संस्कृत के प्रचार थे, तीसरा चौथे, और जो डी.के. कर्वे थे ये सचिव बीडो एसोसिएशन के थे। और जे.डी. विथू ने कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें पहले का पहला, फिर दूसरे का दूसरा, तीसरे का। डी.के. कर्वे कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो बेथून थे ये सचिव मेरी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह हरित क्रांति का साक्षी रहा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। नई दिल्ली में स्मारक जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, इसमें प्रवर्तक है विज्ञान भवन में। बलवंत राय मेहता समिति 1957, पहले का पहला ही हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। एम.एल. सिंघवी 1986, पी.एन. थंगन 1988 में सिविल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका ही 94 प्रश्न का। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयंता को किस राष्ट्र थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मारवाड़, नहीं, इसका सही आंसर मेवाड़ हो जाएगा। इसका कन्फ्यूजन में हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धार्मिक समूह का भाग नगरीय है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जैन धर्म। जलवायु नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा शीर्ष राज्य है? 3, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों की जनसंख्या के आधार पर सबसे जो फर्स्ट है वो कानपुर है, और दूसरे नंबर पर है लखनऊ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष में सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने किया है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, येल्टर टुब्रो। 100वां प्रश्न है, तो ये संघराज क्षेत्र पहले में है, नागरिकता दूसरे भाग में है, तो इसे क्रमवार स्थापित करना, तो पहला, तीसरा, इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही बी सही हो जाएगा। जल्दी देख नहीं तो समय बहुत हो जाएगा, वीडियो लंबी चली जाएगी। निम्नलिखित में से यूक्रेन से जो छात्रों को लाया था, ये ऑपरेशन गंगा के द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्गन।
इसमें से पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटर डेटा एक्वेरियम का शुभारंभ किया कर्नाटक में, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। शनि जो ग्रह इसमें मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काराकोरम मरुस्थल जो पाया जाता है तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाए। डेंगू जो डेंगू बुखार है किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये होता है एनफ्लीज, मादा एनफ्लीज है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है रागमाला, पहले का चौथा हो जाएगा, तो पहले का चौथा है कि इस प्रकार ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सुमेलिन नहीं, तो ये पहला ही सुमेलिन नहीं है। ये मानस सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ये गलत छप गया था मध्य प्रदेश, लेकिन आयोग ने इसका मध्य प्रदेश ही माना है। ये तो है तीसरे का पहला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। सतत विकास में कौन सा लक्ष्य नहीं, तो इसका जो ऑप्शन सही है आंतरिक अनुसंधान, ये लक्ष्य नहीं है। रूढ़ क्षेत्र किस देश में है, तो ये जर्मनी में है। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, तो ये होता है मीथेन। प्रशांत महासागर का जो गहरा बिंदु है, तो इसका जो सही है सुंडा, और हिंद महासागर का सुंडा हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है, आर्कटिक का प्लूटो है, हिंद महासागर का सुंडा गर्त है। इसका पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये है आवासीय में सब 50 डेसिबल होना चाहिए, नहीं आवासीय में 55, शांत में 50, तक सही आंसर हो जाएगा हमारा। व्यापारिक में 65, औद्योगिक में 70, तो 30, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति नहीं बने, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। स्वदेश ये पहला है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, सत्यवादी आगरा, तीसरे का पहला, पहले का चौथा, इस प्रकार जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो इसका सही आंसर है, मेक इन इंडिया 2014 में प्रारंभ किया गया था इसका, और इसका जो उद्देश्य है विनिर्माण है प्रोत्साहन देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिम्स्टेक, इसमें नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, लेकिन यह अध्यक्षता भारत ने की है, यह श्रीलंका ने की थी, इस प्रकार ये ऑप्शन ए ही सही होगा। 120 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्री में से ग्रामीकरण के जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीकरण को विस्तार किया जीएस घुरुवे ने। गंगा एक्शन प्लान के मुख्य उद्देश्य जो था इसका, मतलब मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ करना, इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयोग में से कोई नहीं इसमें। शिव का जो है, शिव का त्रिशूल पहले का दूसरा, इस प्रकार ऑप्शन हमारा ये डी सही हो जाएगा। भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय जनता पहले का चौथा हो जाएगा, एक ही में है, तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ग्रेट स्किल, ये जो क्या था, तो ये जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड मापदंड थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि सम्मान योजना जो चालू की गई थी, ये फुटपाथ विक्रेताओं के लिए है। दक्षिण पूर्वी एशियाई बोर्निया द्वीप के संदर्भ में कौन सा पता चाहिए, तो इसके सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। न्यूप्रिन विशिष्ट रबड़ है, एक्सपोर्टम संश्लेषित मधुरम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेयान सुमेलिन नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक थे। जनसांख्यिकीय लभ्यांश, ये ऑप्शन इसका सही है 15 से 62 वर्ष। बटेश्वर पहाड़ी जो है, ये बटेश्वर पहाड़ी ये कर्नाटक में पहले का चौथा हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन जो 69 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एक राजधानी बनाया गया। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो करता है फोटोवोल्टाइक, उसका द्वारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए निम्नलिखित से समझौता किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्री मेघालय के मुख्यमंत्री के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तालाब, और ये इसका सही आंसर है तालाब चुंगी का। तालाब ये होते थे चुंगी का संरक्षक। तो इस प्रकार ये सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए। 136 नंबर प्रश्न है, गोल्डन क्रांति जो हुई थी, पीली क्रांति तिलहन से हुई थी, तीसरे का पहला दो में है, काली क्रांति पेट्रोलियम से हुई थी, चौथे का तीसरा दो में है, और जो गोल्डन क्रांति हुई थी बागवानी से, पहले का दूसरा। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है? तो इसका सही आंसर होगा डी, बोल्विया। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब है जिसकी सीमा चारों तरफ से लैंड जमीन से लगती है, पानी से नहीं लगती, इसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर है पहला दीर्घ तरंग आश्लेषण विकिरण। निम्नलिखित में से कौन अधिकांश ऊर्जा के अधिकांश क्षेत्र संग्रहित किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नहीं किए जाते। सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता, तो बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा होती है, और ये तो भूतापीय ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उत्पादन में विश्व में प्रथम रहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चाइना। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये ऑप्शन ए। बस 150 प्रश्न ही बचे हैं, 8 क्वेश्चन बाकी हैं। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा सही सुमेलित है, तो रबड़, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केरल रबड़ का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। यूएनडीपी निधनता की जो पहचान करती है, तो आय निधनता मानव निधनता दोनों से करती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, गर्मियों में शुष्क स्थल हवाओं के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, और इसकी सही व्याख्या करता है। जल जीवन मिशन किस वित्तीय वर्ष में लाया गया था? 2020-21 में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में आचार्य सरस्वती को संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के काल में। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। कोविड-19 को दिया जाने वाला एक सिनोविक है, ये है संपूर्ण वायरस का टीका। 149वां प्रश्न है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित होगा, ये सही है। 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, यही बात सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा झारखंड 5 अक्टूबर को। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के पेपर पढ़ने के लिए अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसे कमेंट में डाल देंगे, उसे देख लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।